अब ताइवान में तो चीमा साहब कसीदे पढ़े जा रहे हैं हमारी आर्मी के। वो तो कह रहे हैं हमें आके ट्रेन कर लो, हम तो खुद ही चीनियों से निपट जाएंगे। अरे चीमा साहब, ताइवान का इतना हौसला बड़ा है, कह रहा 20 इंडियन आर्मी के जवानों ने इतना पीट दिया चीनियों को। कह रहा हमारे पास तो 2 मिलियन रिजर्व है, 2 मिलियन रिजर्व है ताइवान के पास। कह रहा अगर आप हमें ट्रेनिंग कर दो तो हम तो भैया इनको वैसे ये तो जिंदगी भर इनका तो वियतनाम से बुरा हाल कर देंगे। जाती तौर पे समझता हूं कि इनको एलिमिनेट किया जाना चाहिए। दे आर नॉट वर्थ टॉकिंग, मेरी जाती राय है, बट आई एम टॉकिंग फ्रॉम द। जी तो चीमा साहब, मोदी जी में इतना दमखम रखते हैं। जब पीक गलवान के बाद, जब पीक चाइना के साथ स्टैंड अप था, लद्दाख की धरती पे सबको बताते हुए दिखाते हुए गए थे और बोले थे भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, एक हाथ में बांसुरी है तो एक हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। और ये भी बोला था कि किसी की औकात नहीं भारत की एक जमीन ले ले, छाती ठोक के कह रहा। चाइना को बहुत मार पड़ी है, नो डाउट, लेकिन मैं हैरान हूं कि ब्रिटिश जर्नलिस्टों ने और अमेरिकन जर्नलिस्टों ने बड़ा चढ़ा के चीजें पेश करना शुरू की ऑफ द वर्ल्ड, यानी कह रहे हैं कि दुनिया को चाइना से बचाने के लिए तुम आगे बढ़ो। और ये अमेरिका ने ऐलान किया है कि हम इंडिया के साथ खड़े। China is a bigger threat to America than to India. China is a bigger threat to US than to India. China is trying to, बोलते ना, तख्ता पलट देना चाह रहा है ना। चाइना का गोल है कि तख्ता पलट दे, कि अमेरिका को डिथ्रोन कर दे फ्रॉम द टॉप। इट इज नॉट ट्राइंग टू डू, इंडिया जहां है वहां ही है। इंडिया ताइवान को जबरदस्ती अपने में शामिल करने की चीन हमेशा से कोशिश करते आया है और अब उस कोशिश में तेजी आई है। लेकिन जब से भारतीय सैनिकों ने तवांग के सीमा पर चीनी सैनिकों की ठुकाई की है, तब से ताइवान का मनोबल बढ़ा है और बताया जा रहा है कि अब ताइवान भी अपने सैनिकों को भारतीय सैनिकों से ट्रेनिंग के लिए भेज रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, अमेरिका सहित पाकिस्तान की मीडिया में क्या प्रतिक्रिया हो रही है, सुनते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपका एक पर्सपेक्टिव है सुमित भाई। ये कहा जाता है कि टेक्निकली जो इंडिया और चीन के जो मसाइल हैं, ये जो बॉर्डर पे मसाइल हैं, इसकी वजह से जो इंडिया है वो। अब ताइवान में तो चीमा साहब कसीदे पढ़े जा रहे हैं हमारी आर्मी के। वो तो कह रहे हैं हमें आके ट्रेन कर लो, हम तो खुद ही चीनियों से निपट जाएंगे। अरे चीमा साहब, ताइवान का इतना हौसला बड़ा है, कह रहा 20 इंडियन आर्मी के जवानों ने इतना पीट दिया चीनियों को। कह रहा हमारे पास तो 2 मिलियन रिजर्व है, 2 मिलियन रिजर्व है ताइवान के पास। कह रहा अगर आप हमें ट्रेनिंग कर दो तो हम तो भैया इनको वैसे ये तो जिंदगी भर इनका तो वियतनाम से बुरा हाल कर देंगे। देखिए, चाइना जो है, चाइना एक मेंटेलिटी का, एक मानसिकता का शिकार है चीमा साहब। एक मेंटेलिटी का मानसिकता। चाइना नोज इट कैन नॉट फाइट एंड विन विद इंडिया। इनकी उनको अच्छी तरह से जानते हैं, मानते हैं, पहचान। तो चीमा साहब, मोदी जी में इतना दमखम रखते हैं। जब पीक गलवान के बाद, जब पीक चाइना के साथ स्टैंड अप था, लद्दाख की धरती पे सबको बताते हुए दिखाते हुए गए थे और बोले थे भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, एक हाथ में बांसुरी है तो एक हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। और ये भी बोला था कि किसी की औकात नहीं भारत की एक जमीन ले ले, छाती ठोक के कहता हूँ। औकात जाके चाइना को चैलेंज कराए थे। आपकी सीसीपी, आपका आयरन क्लैड ब्रदर, हिमालय से ऊंचा दोस्त, शहद से गहरा, समुद्र से चौड़ा, जो भी आप कहते हो उसको, उसका एक लीडर भी बॉर्डर तक आने की हिम्मत नहीं करता। और पीछे सिपाही आए थे, आपने देखा उनका क्या हाल हुआ। आजकल तो मुझे कुछ दिनों में लगता है उनपे तो कुछ वीडियो गेम्स बनेंगे कुछ दिनों पे ना, कि चाइनीज की पिटाई के जैसे हुई थी। तो चीमा साहब देखिए, आप मलेशिया का जो सीसीपी का मलेशिया एंड व्हिच इज एलिजिबल टू द जनरल सेक्रेटरी हु इज अ पर्सन, यू कैन नॉट कंपेयर देम विद। चाइना को बहुत मार पड़ी है, नो डाउट, लेकिन मैं हैरान हूं कि ब्रिटिश जर्नलिस्टों ने और अमेरिकन जर्नलिस्टों ने बड़ा चढ़ा के चीजें पेश करना शुरू की कि अरुणाचल प्रदेश के लोग प्राउड इंडियन हैं और इन्होंने चाइना के खिलाफ हमेशा प्रोटेस्ट किया है और ये डट के खड़े हैं। और क्रिस ब्लैकबर्न, थैंक यू इंडिया, योर ब्रेव सर्विसमैन एंड वीमेन आर द फर्स्ट बुलवॉक टू प्रोटेक्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कह रहे हैं कि दुनिया को चाइना से बचाने के लिए तुम आगे बढ़ो। और ये अमेरिका ने ऐलान किया है कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं चाइना के खिलाफ, चाइना कुछ। और ऐसे मौकों पे जब दो बड़ी पावर आपस में लड़ती हैं तो तबाही बहुत होती है। ये पाकिस्तान इंडिया की जंग का बात नहीं हो रही कि एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में भारत ने पाकिस्तान को रौंद देना है। China is a bigger threat to America than to India.
China is a bigger threat to US than to India. China is trying to बोलते ना तख्ता पलट देना चाह रहा है ना. चाइना का गोल है कि तख्ता पलट दे, कि अमेरिका को डिथ्रोन कर दिए फ्रॉम द टॉप. इट इज नॉट ट्राइंग टू डू. इंडिया जहां है वहां ही है. इंडिया इज इन द टॉप 3, top 5. India will remain in the top 3, top 5, regardless of who is number 1, right? So America has a lot more to lose if China becomes very powerful than the US. So America needs India more than India needs America. And F-35 is also on table now, available to India. They are talking about research and development, 5th generation wireless communication, डिफेंस ऑफ साइबर कैपेबिलिटीज. मेरे ख्याल से अमेरिका के बजाय उल्टा इंडिया से सीखेंगे अमेरिकन्स, स्पेशली ऑन इश्यूज ऑफ साइबर सिक्योरिटी. कोल्ड वेदर कैपेबिलिटीज, ये जो युद्ध अभ्यास हुआ, दैट इज आल्सो अबाउट फाइटिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स. मेरे ख्याल से ये अमेरिकन्स शायद ज्यादा से ज्यादा आके इंडिया में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे. The relation of trust and peaceful with China, but China did not respond that way. So I always tell you कि हम जो भी कुछ करें पीस की उम्मीद रखनी चाहिए, बट योर गन पाउडर शुड बी ड्राई. उस दिन हमारे 20 भाई सतर्क थे, 600 लोगों को पीट के भगा दिया. अगर हमारे 20 भाई सतर्क नहीं होते तो ये सिचुएशन होती नहीं. आए तो वो जमीन पोस्ट पे कब्जा करने आए थे ना. डोकलाम पे क्या करने आए थे? डोकलाम पे भी वो यही करने आए थे. गलवान क्या करने थे? गलवान भी ये करने आए थे. और छोटे मोटे इनकर्जन करने की कोशिश करते रहते हैं. ऐसा नहीं कह सकती कि दुनिया हमने चाइना की तरफ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, हमने चाइना से पीस नहीं चाहिए. हमने चाहा, बट चाइना रेस्पॉन्ड नहीं किया तो हम दोनों के लिए तैयार थी. दोस्ती करनी है दोस्ती करो, लड़ाई करनी है लड़ाई करो, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं. हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, अमेरिका एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी. तो एक डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी से विचारधारा पॉइंट ऑफ व्यू मिलने ज्यादा रहता है. हमारे आज फ्रांस से दोस्ती है, हमारा यूके भी दोस्त है, हमारा जर्मनी भी दोस्त है. जहां जहां डेमोक्रेसी देखेंगे आपको, सिंगापुर है, जैसे सिंगापुर में 90% पॉपुलेशन चाइनीज है, पर वो भी एक कहा जाता है कि आज की दुनिया में 2 चीन है. ताइवान भी अपने को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है, और जो मेनलैंड चाइना है या जिसे हम चीन समझते हैं उसको पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है. 1949 में जब जो चीन में राष्ट्रवादी पार्टी थी और जिनका चीन के एक बड़े भूभाग पर सत्ता में वे काबिज भी थे, उन्हें वहाँ की तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे CCP चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है, उन लोगों ने सत्ता में संघर्ष किया और उन्हें, जो राष्ट्रवादी पार्टी के लोग थे, उन्हें सत्ता से बेदखल किया और उनके खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई शुरू की. इस दमनात्मक कार्रवाई से बचने के लिए जो राष्ट्रवादी चाइनीज पार्टी के लोग थे, वे वहाँ से भागकर ताइवान नामक द्वीप पर आकर एक नए देश की स्थापना की, जो आज का ताइवान है. और आज का ताइवान आज की तारीख में दुनिया का 21वां बड़ा धनी देश है. GDP के हिसाब से उसे माना जाता है. हालांकि ताइवान को अभी तक किसी बड़े देश ने, जिसमें भारत भी शामिल है, अमेरिका, फ्रांस, चीन, जापान आदि देशों ने मान्यता नहीं दिया है. मात्र 10-15 छोटे देशों ने ही ताइवान को मान्यता दिया है. लेकिन ताइवान से पूरी दुनिया के व्यापारिक संबंध बने हुए हैं. अब तो ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में ठन गई है. चीन चाहता है कि चूंकि चीन कहता है कि वह ताइवान है, वह चीन का ही हिस्सा है, इसलिए ताइवान भी चीन में शामिल हो जाए. लेकिन अब ताइवान के लोग चीन में शामिल होना नहीं चाहते हैं और अब ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच नाक की लड़ाई हो गई है. अमेरिका अब ताइवान को मदद दे रहा है. कितनी बड़ी विडंबना है कि अमेरिका ने ताइवान को मान्यता तो नहीं दिया है एक देश के रूप में, लेकिन उसकी मदद कर रहा है. साथ ही ताइवान की आर्थिक विकास में वहाँ के लोगों का बड़ा योगदान है. हालांकि ताइवान का जो कुल क्षेत्रफल है मात्र 36,193 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि उससे दोगुना से ज़्यादा बिहार का क्षेत्रफल है. बिहार का क्षेत्रफल 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है. यहाँ तक अगर आबादी की भी तुलना करें तो आबादी मात्र वहाँ की 2 करोड़, ताइवान की 2 करोड़ 35 लाख ही है, जबकि बिहार की आबादी 12 करोड़ 84 लाख है. इसके बावजूद भी ताइवान उतना छोटा देश होते हुए भी अपने परिश्रम के बल पर आज विश्व की 21वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है. और जहाँ तक चीप मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है
चिप मैन्युफैक्चरिंग, यानी एक ऐसी चीज़ है जो ताइवान दुनिया के 35% इस चिप पर अपना कब्जा रखता है। और आप लोगों को पता ही है कि दुनिया में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो बिना चिप का नहीं चलता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ताइवान पूरी दुनिया के नब्ज को ही पकड़ के रखा है। तो ताइवान पर चीन जब कब्जा करना चाहता है, अभी चीन ने कितने मिसाइल्स और अपने समुद्री जहाज उसके चारों ओर चक्कर कटाए, लेकिन जब भारत ने चीनी सैनिकों को तवांग, जो अरुणाचल के सीमा पर है, वहाँ पिटाई की और इसका वीडियो वायरल हुआ, तो अब ताइवान के लोगों में भी, ताइवान की सेना में भी जोश आ गया है। और वे लोग कहते हैं कि जिस तरह भारतीय सैनिकों ने पिटाई की, जरूरत पड़े तो वे भी करेंगे। अब वे चीन से डरने वाले नहीं है। और इसलिए कहा जा रहा है कि अब ताइवानी सेना को भारतीय सेना ट्रेनिंग देने जा रही है। आगे क्या होगा वक्त बताएगा, लेकिन भारत की पिटाई चीन से त्रस्त बहुत सारे चीनी पड़ोसियों के लिए एक उत्साहवर्धक मनोबल बढ़ाने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।